मेरी प्यारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक, हम तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में समझेंगे कि यूरिन एग्जामिनेशन क्या होता है, और फिर हम समझेंगे कि टाइप्स क्या क्या होते हैं यूरिन एग्जामिनेशन के। तो होता है फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक, ठीक। और इनमें से हम सबसे पहले फिजिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, और इसमें हम पूरा वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या होता है, पॉलीयूरिया क्या होता है, ओलिगोयूरिया क्या होता है, एनयूरिया क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा वीडियो, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में कि यूरिन एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो A urine test, also known as urine analysis, is an important medical test that plays a vital role in determining the condition of the kidney, urinary tract and overall health। यानी कि जो यूरिन एग्जामिनेशन होता है यह एक बहुत इम्पोर्टेंट मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ओवरऑल हेल्थ के बारे में पूरा बताता है कि आपकी किडनी कैसे चल रही है, किडनी में क्या प्रॉब्लम है, और यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम है, आपकी ओवरऑल हेल्थ यानी कि पूरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके बारे में यूरिन एग्जामिनेशन बताता है। वाई इज़ अ यूरिन टेस्ट डन, यानी कि यूरिन टेस्ट क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है, जो यूटीआई होता है, उसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस हो जाने पर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे जब ये कंडीशन होती है तब यूरिन एग्जामिनेशन के लिए बोला जाता है। किडनी डिसीजेस, हेमेचूरिया ब्लड, kidney diseases, hematuria, blood in urine can be signs of kidney problems। यूरिन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है तो इस कंडीशन को किडनी डिसीजेस बोला जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन, यानी कि कितने टाइप्स से, कितने प्रकार से यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला होता है फिजिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, यानी कि 3 टाइप्स इसमें किया जाता है। एक होता है फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक। सबसे पहले हम फिजिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, फिर हम करेंगे केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। तो फिजिकल एनालिसिस में क्या क्या प्रोसेस होती है, पहला होता है वॉल्यूम पता करना, कलर पता करना, ऑर्डर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन 4 चीज़ों को इसमें फिजिकल एनालिसिस करना पड़ता है। सबसे पहले हम जानेंगे वॉल्यूम ऑफ यूरिन के बारे में। इन एडल्ट्स यूरिन आउटपुट इन 1000 to 2000 मिलीलीटर्स इन 24 आवर्स, यानी कि वयस्कों में जो एडल्ट हैं उनमें 24 घंटे में यूरिन उत्पादन 1000 से 2000 मिलीलीटर होता है। मिलीलीटर, ml में बता रही हूँ, लीटर में नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा डाउट होता है। मैं ml में बता रही हूँ, यानी कि मिलीलीटर में। ये 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटे में 1000 से 2000 ml एडल्ट जो होता है वो यूरिन का उत्पादन कर। बच्चों में 24 घंटों में यूरिन उत्पादन 500 से 1500 ml होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें 500 से 1500 ml होता है 24 घंटे में, और जो वयस्क होते हैं यानी कि जो एडल्ट होते हैं उनमें 1000 से 2000 ml 24 घंटे में यूरिन का उत्पादन करते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीयूरिया के बारे में। इसके 3 टाइप्स होते हैं, होता है पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया और एनयूरिया। तो सबसे पहले हम पॉलीयूरिया के बारे में बात करेंगे। तो Polyuria involves the production of more urine than normal in adults. Normal urine output is around 1 to 2 liters per day, but polyuria can exceed this amount sometimes up to 2.5 liters per day। यानी कि जो पॉलीयूरिया होता है इसमें सामान्य से ज़्यादा यूरिन का उत्पादन होता है। पॉलीयूरिया यानी कि जो पॉलीयूरिया होता है इसमें यूरिन का उत्पादन सामान्य से ज़्यादा होने लगता है। तो जैसे कि नॉर्मली कितना होता है, 1 से 2 लीटर, जब ये पॉलीयूरिया हो जाता है तो ये बढ़ जाता है। यह वयस्कों में सामान्य यूरिन उत्पादन लगभग 1 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है, लेकिन जब पॉलीयूरिया हो जाता है तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कभी 2.5 लीटर प्रतिदिन तक हो जाता है।
हम सिंपल भाषा में समझे तो जो पॉलीयूरिया की कंडीशन होती है, इसमें जो नॉर्मल यूरिन का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उससे बढ़ जाता है पॉलीयूरिया में यूरिन का उत्पादन। अब हम बात करेंगे ओलिगोयूरिया के बारे में। ओलिगोयूरिया इज़ अ कंडीशन इन विच लेस दैन नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ यूरिन आर प्रोड्यूस्ड इन एडल्ट्स। नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन इज अराउंड 1 to 2 liters per day, but in oligouria the amount is much less than this, sometimes even less than 400 ml per day. ओलिगोयूरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें सामान्य से कम मात्रा में, यानी कि जैसे हम पीछे पढ़े थे, जो पॉलीयूरिया होता है उसमें क्या था कि जो सामान्य से ज़्यादा होता था, यानी कि जो यूरिन का प्रोडक्शन होता था वो सामान्य से ज़्यादा था, पर जो ओलिगोयूरिया होता है इसमें सामान्य से कम होता है, इसकी संख्या घट जाती है, यानी कि इसका जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। वयस्कों में सामान्य यूरिन का उत्पादन लगभग 1 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है, लेकिन ओलिगोयूरिया में यह मात्रा इस बहुत कम होती है, 400 मिलीलीटर से भी कम होता है। यानी कि जो ओलिगोयूरिया कंडीशन हो जाती है इसमें क्या होता है कि 400 मिलीलीटर से भी कम का प्रोडक्शन होता है, यानी कि कम उत्पादन होता है यूरिन का। अब हम बात करेंगे एनयूरिया के बारे में कि इसमें क्या कंडीशन होती है। यूरिन प्रोडक्शन स्टॉपिंग इज रिफर्ड टू एज एनयूरिया। यूरिन का उत्पादन बंद हो जाने की प्रक्रिया को एनयूरिया कहा जाता है। यानी कि जो एनयूरिया कंडीशन होती है इसमें यूरिन का उत्पादन बंद हो जाता है, जिससे यह कंडीशन कब होती है, जब डिहाइड्रेशन होता है या फिर रीनल ट्यूबलेट डैमेज हो जाता है। यानी कि जो यह कंडीशन होती है एनयूरिया, यह तब होती है जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाती है, और दूसरा कंडीशन होता है रीनल ट्यूबलेट डैमेज हो जाता है, तब यह कंडीशन होती है एनयूरिया की। अब हम जानेंगे कलर ऑफ यूरिन के बारे में। नॉर्मली द कलर ऑफ यूरिन इज येलो. This color is due to a substance called urochrome, which is formed in body from broken down red blood cells. सामान्य तौर पर यूरिन का रंग हल्का पीला येलो कलर का होता है, यानी कि जो यूरिन होती है, नॉर्मल यूरिन जो होती है वह हल्का येलो कलर की होती है। यह रंग यूरोक्रोम यानी कि यूरोक्रोम नामक पदार्थ के कारण होता है, जो शरीर में टूटे हुए लाल रक्त कोशिकाओं से बनता है। जो यूरोक्रोम कंडीशन होती है इसमें जो रेड कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके टूटने पर बनता है। उनके टूटने से जो यूरोक्रोम नामक का पदार्थ बनता है, और इसी वजह से जो नॉर्मल यूरिन होता है वह येलो कलर का होता है। अब हम बात करेंगे रेड कलर के बारे में कि जो रेड कलर की यूरिन होता है वो कब कंडीशन में रेड कलर की यूरिन होता है। व्हेन देयर इज ब्लड प्रेजेंट इन द यूरिन द कलर ऑफ द यूरिन बिकम्स रेड, दिस इज कॉल्ड हिमेचूरिया। जब यूरिन में रक्त मौजूद होता है तो यूरिन का रंग लाल हो जाता है, इसे हिमेचूरिया कहा जाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जब यूरिन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को हिमेचूरिया बोला जाता है। अब हम बात करेंगे डार्क येलो कलर। When the amount of water in the body decreases, the color of urine becomes dark yellow. यानी कि जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो पेशाब का रंग गहरा पीला हो जाता है। यानी कि जब शरीर में जो बॉडी है उसमें पानी की कमी हो जाती है तो जो यूरिन का कलर होता है वो जो यूरिन का कलर होता है वह पीला कलर का हो जाता है, यानी कि डार्क कलर का हो जाता है, डार्क येलो कलर का हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड थिकनेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो यूरिन होती है यह स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नॉर्मल रेंज 1.0, उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वह होती है 1.003 से 1.030 तक। अब हम बात करेंगे पीएच ऑफ यूरिन के बारे में, यानी कि जो यूरिन होता है इसकी पीएच कितनी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ यूरिन इज बिटवीन 4.6 to 8.0। यूरिन की जो सामान्य पीएच रेंज होती है वो 4.6 से 8.0 के बीच होती है।
यानी कि जो नॉर्मल रेंज होती है यूरिन की, वो होती है 4.6 से 8.0 यानी कि 8 होती है, इसके बीच में होती है। जो यूरिन की सामान्य पीएच रेंज होती है वो 4.6 से 8.0 के बीच में होती है। यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग बेसिक एंड एसिडिक यूरिन, पीएच क्षारीय और अम्लीय यूरिन की पहचान के लिए उपयोग होता है। यानी कि जो पीएच मान होता है यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि ये क्षारीय है यानी कि एसिडिक है या बेसिक है, इसके बारे में पता करने के लिए किया जाता है पीएच का यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।